शुरू करते हैं शबनीय आंदोलन और बिहार। तो शबनीय आंदोलन बिहार की क्या भूमिका भूमिका रही, उस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले चलते हैं सेंटर के मुद्दे पे। ठीक है, शबनीय आंदोलन का प्रस्ताव की बात करें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, दिसंबर 1929 में किस अधिवेशन में पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन। लाहौर बिल्कुल, लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन में। ठीक है, शबनीय आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। आज का ही दिन है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी दिन को याद करने के लिए, इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए आज भी मतलब इसी दिन को मतलब स्वाधीनता दिवस के तौर पे आज भी मनाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या गणतंत्र दिवस कहते हैं इसी दिवस को, क्योंकि इसी दिन 1930 में सबसे पहले मनाया गया था। तो इसी तारीख को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, याद रखने के उस समय के हमारे नेताओं ने इसी दिन को मतलब रखा गणतंत्र के तौर पे। ठीक है, लिए। जी सर। दिन था 12 मार्च 1930 का ऐतिहासिक दिन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ, इसमें गांधी जी शामिल नहीं 78 में, ठीक है, इसलिए कहीं कहीं पे 79 दिया रहता तो इंक्लूडेड गांधी जी 79 है, गांधी जी को छोड़ के 78 है। दांडी की यात्रा शुरू की, ठीक है, 24 दिन चले और 24 दिन चल के 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। रात में पहुंचते 5 अप्रैल 1930 को रात में दांडी पहुंचते, एक व्यक्ति के यहाँ रुकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को सुबह सुबह मतलब नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है, दांडी के समुद्र तट पे मतलब पहुंच गए। ठीक है, और यहीं पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने का मतलब था समुद्र के जल से उन्होंने पानी से मतलब क्या बनाया, नमक बनाया। और जैसे ही नमक कानून को तोड़ा, सवनीय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो अगर पूछेगा सवनीय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 6 अप्रैल 1930 को। कभी भी आपको 12 मार्च 1930 नहीं करना है। शवनीय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है नमक कानून के तोड़ने से होती है, और ये कब होता है? 6 अप्रैल 1930 से। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की से वहां से मतलब दांडी मार्च की शुरुआत जो की थी उन्होंने 12 मार्च 1930 को किया था। कितने दिनों तक चले? तो ये 24 दिनों तक चले। 24 दिनों में कितने माइल चले? ठीक है, तो 24 दिनों में, ठीक है, 240। 240 माइल चले। ठीक है, अगर कहीं कहीं पे किलोमीटर में देंगे तो 385.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, 385.6 किलोमीटर है। और ये जो संख्या जो है माइल में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? जब गांधी जी वहां से चले थे तो साथ में 78 स्वयं सेवक थे, मात्र 78 लोग थे। ठीक है, और बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि क्या क्या नाम था? गिरवरधारी चौधरी नाम था उनका। क्या नाम था? नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम था उनका? गिरवरधारी चौधरी उनका नाम था। ठीक है, इसी तरह से मतलब शुरू होते हैं। रास्ते में इनको बहुत सारे लोग, सरोजनी नायडू जी से सबसे पहली बार मुलाकात यहीं पे हुई थी। सरोजनी नायडू जी से मुलाकात इसी समय हुई थी। ठीक है, गांधी जी की। रास्ता में बहुत अधिक कार्रवाई जो था धीरे धीरे खुद ब खुद मतलब बनता ही चला गया। आप यहाँ पे बोलोगे से यहाँ पे नमक कानून को तोड़ना क्यों था? क्योंकि नमक का उसके ऊपर कर लगता है। आपने कहानी पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद का नमक का दरोगा, पढ़ा था ना आप लोगों ने? जिसमें वो देखिए गलत तरीके से मतलब क्या कर, नमक का मतलब चोरी करते रहता है, तो नमक मतलब नमक का दरोगा जो है उनको अरेस्ट करता है। ठीक है, बहुत अधिक प्रलोभन और घूस देने के बाद भी, ठीक है, वो व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो नमक जो था, नमक उस समय सरकार खुद बनाकर बेचती थी। ठीक है, समझ गया ना? तो गांधी जी यहाँ पे सबनीय अज्ञा आंदोलन का मतलब कहना था, गांधी जी के कहना था मतलब किसी भी तरह के सरकारी आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने नमक को छोड़ा। अब उन्होंने सोचा समाज की किस चीज को ऐसा चीज चुने जिसपे सरकार का भी प्रतिनिधित्व हो और सरकार मतलब समाज के सभी लोग हमसे जुड़ पाए। ठीक, इसलिए गांधी जी ने इसको नमक को चुना, क्योंकि नमक एक ऐसी जरूरत है जो समाज में अमीर गरीब, पुरुष महिला सबका जुड़ाव हो सकता था। इसलिए गांधी जी ने नमक को ही चुना, ताकि मतलब समाज के सभी लोग मतलब क्या आ सके, इस मतलब धारा में आ सके। ठीक है, तो इसलिए नमक कानून को तोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ते ही समन्वय अज्ञा आंदोलन का मतलब क्या हुआ, शुरुआत हो गया। अब यहाँ पे देखें बिहार के संदर्भ में हम लोग जानते थे बिहार में समन्वय अज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर प्रारंभ किया गया। जहां पे समुद्र था वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं था, लोग समुद्र से मतलब नमक कानून को तोड़ते थे और नमक बनाते थे नमक कानून के तौर से। लेकिन बिहार में मतलब क्या था, समुद्र तो था नहीं, इसलिए चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से मतलब क्या बनाएगा, नमक बनाकर मतलब नमक कानून को तोड़ा गया। बिहार में जून 1930 के अंत में तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया।
क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना संभव नहीं था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछेगा बिहार में, ठीक है, अगर इसी के मार्च में अगर बात करेंगे आपका नमक कानून के लिए, मतलब सारी चीजें मतलब शुरू होती है मार्च अप्रैल में, गांधी जी सारा प्रक्रिया मतलब शुरू करते हैं। लेकिन जून के अंत में ही बात करें, जून के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम बिहार में चलाने जाने के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि वर्षा ऋतु अगर शुरू हो जाएगा तो जब नमक कानून को तोड़ने के लिए जो योग्य मिट्टी जो होगा, जो कि नमकीन मिट्टी होगा, वो मिलना मतलब संभव नहीं था। हम्म। सारण जिला के किस स्थान को, ठीक है, नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया? तो जगह का नाम क्या? बरेजा और गोरिया कोठी। क्या नाम है? बरेजा और गोरिया कोठी। कोठी। ये सारण जगह का, ये दो जगह था जहां पे नमक कानून को तोड़ने के लिए इस स्थान को चुना गया। हो सकता है यहाँ पे वो मिट्टी मिलता हो। क्या नाम है उसका? बरेजा और गोरिया कोठी। गोरिया कोठी, ठीक है, इस स्थान को चुना गया था। अब बात करेंगे सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश प्रसाद तिवारी और बब्बन सिंह। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कम से कम एक का तो नाम ध्यान रखिए, प्रमुख व्यक्ति है नारायण प्रसाद सिंह, ठीक है। सारण जिला से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नारायण प्रसाद सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन? तो नारायण प्रसाद सिंह, ध्यान में रखेंगे। भरत मिश्र थे, गिरीश तिवारी थे, ठीक है। इन सारे के सारे नेतृत्व कर रहे थे सारण जिला से, ठीक है। सारण जिला के कौन से स्थान को चुना गया? बरेजा और गोरिया कोठी, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर में, पटना में और शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर? वही रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद। कौन कौन कर रहे थे? रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद सिंह की बात करेंगे, ठीक है। ठाकुर रामदंडन सिंह भी थे। ये दोनों के दोनों मतलब जो थे मुख्य रूप से, ठीक है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यहाँ पे नसाक पिंड नामक, ठीक है, स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। तो पटना में किस स्थान को? नखास पिंड को। किसे चुना गया था पटना में? पटना में किसे चुना गया? तो नखास पिंड को चुना गया था, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो पटना में ध्यान में रखना है आपको, नखास पिंड को मतलब इसके लिए चुना गया था, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जगत नारायण लाल ने किया। किसने किया इस आंदोलन का नेतृत्व? तो इस आंदोलन के नेतृत्व की बात करेंगे तो जगत नारायण लाल ने किया, ठीक है। चलिए, तब बात में गोरिया कोठी कहाँ पे था? गोरिया कोठी सारण में, बिल्कुल सारण में था गोरिया कोठी और बरेजा, ठीक है। पटना में कौन सा? पटना में नखास पिंड, ठीक है। और वहां पे बिहार मुजफ्फरपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे नमक सत्याग्रह का? रामदयालु सिंह, बिल्कुल, ठीक है, रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद, ठीक है। और पटना से कौन कर रहे थे? पटना से नखास पिंड का नेतृत्व करते पटना में जगत नारायण लाल। पटना में अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्त को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया, ठीक है। पटना से गिरफ्तार किया जाता अंबिका कांत सिंह को, जसूलाल गुप्त को, दोनों को गिरफ्तार करके थे बांकीपुर जेल में भेज देते हैं। दरभंगा जिला में श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया। दरभंगा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? सत्यनारायण सिंह, बिल्कुल, इनको भी श्री सत्यनारायण सिंह को और रामानंद मिश्र जी को गिरफ्तार करके दरभंगा में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। मुंगेर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? इंपॉर्टेंट नाम, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, श्री के सिंह, इनको 1930 में, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को गोगरी में नमक कानून भंग किया, ठीक है। तो श्री कृष्ण सिंह ने कहाँ पे मतलब नमक कानून भंग किया? तो क्या बताएंगे? मुंगेर जिला के किस स्थान पे? गोगरी में। और श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार करके किस जेल में डाल दिया गया? हजारीबाग जेल में डाला गया, ठीक है। आप हम ये बताओ, हजारीबाग जेल में और कौन था इसमें? एक बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन इस जेल में रहे थे? हजारीबाग, जयप्रकाश नारायण थे इस जेल में, ठीक है। जेल से भाग जयप्रकाश जी हम भाग गए थे, ठीक है। किस दिन भागे थे? होली के दिन की दिवाली के दिन? दिवाली के दिन भागे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो आया इंपॉर्टेंट है, मैं फिर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको ध्यान में हो जाए। सबसे पहले बात करें बिहार के संदर्भ में अगर बात करें 78 स्वयंसेवकों में से बिहार से कौन थे? तो गिरवरधारी चौधरी थे। बिहार में बात करेंगे तो 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल को तो गांधी जी वहां पे नमक कानून को तोड़ा, लेकिन बिहार में कब? 9 दिन के बाद 15 अप्रैल को मतलब शुरुआत हुआ। और चंपारण और सारण जिलों में, ठीक है, चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से क्या बनाया गया? नमक बनाया गया, ठीक है। और जून के अंत में नमक कानून को भंग करने का शुरू किया गया, ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली थी। अगर वर्षा ऋतु आने से दिक्कत क्या हो जाता? नमकीन मिट्टी मतलब क्या हो जाता? मिलना बंद हो जाता, ठीक है। इसीलिए सारण जिला के 2 स्थान को चुना गया,
ठीक है, बरेजा और गोरिया कोठी को। और सालन जिला से जो नेतृत्व कर रहे हैं तो उनका नाम क्या है, श्री नारायण प्रसाद सिंह और भरत मिश्र। ठीक है, आगे चलेंगे तो बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद में देखने को मिलता है। मुजफ्फरपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, नाम जरा बताइएगा इनका, क्या नाम था इनका? रामदयालु सिंह का जनक प्रसाद सिंह। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब पटना में मतलब कहाँ पे, मतलब किस तालाब में, मतलब किस तालाब में मतलब नमक कानून को तोड़ा गया? बिल्कुल, नखास पिंड। ठीक है, जनकधारी। हाँ ठीक है, वहां पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे, क्या बताएंगे? नारायण लाल। जगत नारायण लाल कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंबिका कांत सिंह को पटना से गिरफ्तार करके जसुलाल बोस जी को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया। ठीक है, दरभंगा जिला से श्री सत्यनारायण सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। और ध्यान रखेंगे, सत्यनारायण सिंह जी को गिरफ्तार किया दरभंगा जिला से। और इन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता सत्यनारायण सिंह थे और रामानंद मिश्र से। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह कहाँ से नेतृत्व करे नमक सत्याग्रह का? श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से। मुंगेर में किस स्थान पे उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया? गोगरी। गोगरी में। और श्री कृष्ण सिंह जी को गिरफ्तार कहाँ से किया गया? किस जेल में रखा गया इनको? हजारीबाग। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखेंगे नखास पिंड। नखास पिंड को कहाँ से चुना गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए? मुंगेर में। पटना। पटना है ये, अरे पटना है, मुंगेर नहीं है। अरे सर उनका लेट से आवाज आता है, उनका कोई गलती नहीं है। किनका आवाज है ये? किनका आवाज है लेट से जिनका आता है? सुनीति सिंह। आप एक बार सुनीति जी एक बार कट के आइए। ठीक है, नखास पिंड आंदोलन की बात करें, नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में। कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? पटना जिले में। ठीक है, नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। ये सबनीय आंदोलन के दौरान यह स्थान जो था काफी चर्चा में था। ठीक है, किनका है जो लेट से आ रहा है आवाज, 1 मिनट के बाद आ रहा है? ठीक है, आप एक बार कट के वापस आइए। क्या सुनीति सिंह जी का था क्या? मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो आप एक बार कट के मतलब वापस आइए। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, कट कर वापस आइए। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन का आंसर में पीछे क्वेश्चन का आंसर आता है। चलिए, पटना में 16 से 21 अप्रैल की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1930 में एक आंदोलन चला जिसको क्या बोलते हैं, एक नारा चला, नखास पिंड चलो। कौन सा नारा चला? नखास पिंड चलो। ठीक है, नखास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। यहाँ लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाने रहने का दृढ़ संकल्प लिया। ठीक है, पुलिस ने जुर्म के आगे कभी नहीं झुके। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर, ठीक है, पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए, नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। एक को गिरफ्तार किया तो सेकेंड प्लान तैयार था, उधर से पहुंच गया। पूरी था सर, सेकेंड तरफ से जो आ रहा था। अब्दुल बारी लिखा हुआ, रामबृक्ष बेनीपुरी तो नहीं है इसमें। अब्दुल बारी कहाँ लिखा है, कौन जगह पर है? यहाँ पे इस नमक कानून में बिहार के अनेक नेताओं ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख थे अब प्रोफेसर अब्दुल बारी। सेकंड तरफ से हाँ ठीक, आ रहा था राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, हो सकता है उधर से कौन आ रहे तो नहीं पता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। एक तरफ से गिरफ्तार करते हैं जट्ठा को, तो दूसरे तरफ से पहुंच जाते हैं। ठीक है, नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहे थे, मतलब नखास पिंड चलो का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नखास पिंड का ये कर रहे थे, ऊपर जगत नारायण जो पर है, जगत नारायण लाल ना जो चला ना 16 अप्रैल 1930 को, सर्च लाइट का मैनेजर पटना सिटी के कमेटी के सचिव, ये मतलब 16 अप्रैल को जो चला ना उसका नेतृत्व ये लोग, ये अंबिका कांत कर रहे थे। ऊपर वाला जो लिस्ट था देखिए, और ओवरऑल पटना से नमक का वो नेतृत्व कर रहे थे। अरे पूरे पटना से ही वो कर रहे थे, वो क्या नाम था उनका? अंबिका कांत सिंह। हाँ, पूरे पटना से ही कर रहे थे वो। ठीक है, पटना से कौन कर रहा? पटना से अंबिका कांत सिंह और इनको गिरफ्तार पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे? अंबिका कांत सिंह ही है। ठीक है, पटना से भी तो यही लिया है। ठीक है, नखास पिंड वाला को जो नेतृत्व जो कर रहे थे यही कर रहे थे, सर्च लाइट से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सर्च लाइट से आपको जुड़े हुए थे, क्या नाम था इनका?
अंबिका कांत सिंह को। अंबिका कांत सिंह, ठीक है। क्या थे? सर्चलाइट के मैनेजर, पटना कमेटी के सचिव थे। सर्चलाइट के मैनेजर थे, पटना कमेटी के सचिव थे अंबिका कांत सिंह, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट, ठीक है, रजौन नामक ग्राम में नमक बनाया गया। 22 अप्रैल को, ठीक है, बहरिया में, ठीक है, सॉरी बरहिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। शाह मोहम्मद जुबैर और, ठीक है, नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून भंग किया गया। बरहिया में नमक कानून किसने भंग किया? तो शाह मोहम्मद जुबैर और मतलब कौन थे? नेमधारी सिंह, ठीक है। अब भागलपुर के, ठीक है, भागलपुर के बिहपुर थाना में, ठीक है, गौरीपुर गांव में, ठीक है, महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में नमक कानून को तोड़ा गया। तो भागलपुर से कौन थे? तो महादेव शरीफ महादेव शरीफ और दीपनारायण अग्रवाल। और दीप नारायण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दीप नारायण अग्रवाल, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हो गए, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में लखीसराय के निकट, ठीक है, रजौन गांव में नमक बनाया गया। नंद कुमार सिंह। बरहिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया, ठीक है। लेकिन शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बरहिया में नमक कानून को भंग कर दिया गया। मतलब नमक कानून को किसने तोड़ा? बरहिया से, बिल्कुल, ठीक है, शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह। अब भागलपुर के बिहपुर थाना में, ठीक है, गौरीपुर गांव के उस व्यक्ति का नाम बताया जिन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। तो महादेव शरीफ और, ठीक है, दीप नारायण अग्रवाल, ठीक है। अब ऊपर से थोड़ा नेता का नाम करवा देता हूँ, ठीक है, बताना है, ठीक है। चंपारण से कौन थे? नेतृत्व कौन कर रहे? चंपारण से नमक कानून का विपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। बरेजा से कौन थे? बरेजा से गिरीश तिवारी। गोरियाकोटी से चंद्रिका सिंह। बरेजा और गोरियाकोटी कहाँ का जगह था? ये सारण में था, ठीक है, ध्यान रखिए, दोनों जगह को चुना गया था, ठीक है। हाजीपुर से कौन थे? भरत मिश्र, ठीक है। पटना से कौन थे? से श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में, ठीक है। लखीसराय से कौन थे? लखीसराय से नंद कुमार सिंह, ठीक है। दरभंगा से कौन थे? सत्यनारायण सिंह के, इनको भी गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। पर और नेता है क्या? हो गया, ठीक है। इन सारे नेता को नखास पिंड का नेतृत्व कौन करे? नखास पिंड चलो का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जगत नारायण लाल, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। क्या नाम था उनका? अंबिका कांत कर रहे थे। जगत नारायण कहाँ कर रहे? पटना में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। सुने, इसको समझिए, ठीक है। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जहां नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। पटना में इस आंदोलन के नेतृत्व की बात करेंगे, जगत नारायण लाल ने किया, ठीक है। किसने किया? जगत नारायण लाल ने किया, ठीक है। और पटना में अंबिकांत सिंह और जसूलाल गुप्त को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया, ठीक है। ऊपर में क्या था? पटना वाला किधर के? हाँ, नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। समन्वय आंदोलन के दिनों में चर्चित था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर, पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह ने नेतृत्व में लोगों को एक जत्था पटना के नखास पिंड नामक स्थान की ओर चला, ठीक है। तो नखास पिंड मूवमेंट का जो था ना, वो लीड जो था कौन कर रहे थे? क्या नाम था इनका? अंबिका कांत सिंह। लेकिन पटना में अगर बात करेंगे तो नमक कानून का नेतृत्व की बात करेंगे, जगत नारायण लाल ने किया था, ठीक है। समझ गया ना? तो मतलब हो सकता है शुरुआती दौर में ये किया होगा, लेकिन बाद में ये आगे होंगे, ठीक है। क्रांतिकारी लीड इनके नेतृत्व में किया होगा। तो दोनों का नाम ध्यान में रखिए, जगत नारायण और क्या नाम था इनका? अंबिका कांत सिंह, ठीक है। लेकिन नखास पिंड में कौन जुड़े हुए थे? अंबिका कांत सिंह, ठीक है, जो कि मतलब किस अखबार के मैनेजर थे? तो सर्च लाइट का। सर्च लाइट को किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने सर्च लाइट को शुरू किया था क्या? नहीं, सर्च लाइट यही था, अंबिका कांत ही था, तो वही है। सचिव है। किसने किया था? वो मैनेजर थे उसके। देखिए, सर्च लाइट किसने शुरू किया था? सच्चिदानंद सिंह है क्या? चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं बिहपुर का दमन चक्र, ठीक है। बिहपुर कहाँ पे पड़ता था? बिहपुर भागलपुर में चलता रहा, ठीक है। भागलपुर जिला के बिहपुर में सत्याग्रही स्वयं सेवकों पर पुलिस का, ठीक है, दमन चक्र बड़ी कठोरता में निर्ममता के साथ चला। राजेंद्र प्रसाद अपने पटना सहयोगियों तथा, ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव शाह, ज्ञान शाह, मुरली मनोहर प्रसाद, कुछ अन्य लोगों के साथ 9 जून 1930 को बिहपुर पहुंचे तथा सभा को संबोधित किया। सभा समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे जुलूस पे पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सहित गणमान्य नेता घायल हो गए, ठीक है।
पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्यों, ठीक है, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, ठीक है, श्याम नारायण सिंह वर्मा, नवल किशोर प्रसाद ने मतलब सदस्यता त्याग दी। भागलपुर पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने, ठीक है, बिहपुर और साबोर में पुलिस कार्रवाइयों का अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, राय बहादुर द्वारकानाथ ने राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर लाठी प्रहार के विरोध में बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि ध्यान में बिहपुर का दमन चक्र किस जिला में हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, क्योंकि क्यों हुआ था यहाँ पे, तो बिहपुर सत्याग्रही स्वयं सेवकों पर, ठीक है, पुलिस का दमन चक्र चला और इसी को लेकर राजेंद्र प्रसाद अपने सहयोगी के साथ कहाँ पे पहुंचे, बिहपुर भागलपुर पहुंचे। ठीक है, वहां पे इनके साथ कौन कौन थे, तो प्रोफेसर अब्दुल बारी थे, बलदेव सहाय थे, ज्ञान शाह थे। यही ज्ञान शाह कौन थे, ज्ञान शाह, यही ज्ञान शाह था ना पटना में, मतलब भगत सिंह से संबंधित मतलब चीजों को मतलब बेचा करते थे, उनके लेटर वगैरह पैम्पलेट वगैरह को बेचते थे। मुरली प्रसाद सिंह थे। ये सभी के सभी बिहपुर पहुंचे और सभा को संबोधित किया। जब सभा समाप्त करके जब ये कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के दफ्तर की तरफ जो लौट रहे थे ना, ये सारे के सारे गणमान्य नेता थे। ठीक है, कभी भी जो ब्रिटिश सब कुछ तो करता था लेकिन गणमान्य नेता को कभी मारने पीटने का काम नहीं करता था। ये सारे के सारे शांति के दूत गणमान्य नेता थे। इन सब पे मतलब क्या होता है, पुलिस के द्वारा हमला किया जाता है, जिसके बाद मतलब क्या होता है, सभी के सभी लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें से राजेंद्र प्रसाद भी थे। ठीक है, उसके बात करेंगे तो इन 4 सदस्यों ने, ठीक है, इनमें से बिहार इसके विरुद्ध मतलब अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य थे, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय और बात करें श्याम नारायण सिंह शर्मा, नवल किशोर प्रसाद ने सदस्यता को त्याग दिया। और बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से जो लोगों का जो केस जो देखता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बिहपुर में सबौर में, ठीक है, पुलिस कार्रवाई का अवैध करार देते हुए अपनी त्याग पत्र दे दिया। राय बहादुर द्वारकानाथ ने भी राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी के लाठी प्रहार का विरोध करते हुए विधान परिषद से मतलब इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो बिहपुर का दमन आपको ध्यान में रखना है। बिहार में सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। हजारीबाग जेल में पहले से कौन थे, क्या बोले, कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह भी थे। ठीक है, उसमें तो बिहार में सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जेल में रखा गया। कब रखा गया, हजारीबाग जेल में रखा गया। 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार किया गया, हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। अपने गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के किस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, वीपीआई क्वेश्चन है ये, नारायण अग्रवाल, बिल्कुल दीप नारायण जी को। ठीक है, राजेंद्र बाबू जो थे इसको अपना भागलपुर के थे, दीप नारायण जी को इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबनी आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपंथ और करबंदी आंदोलन था। कौन था, करबंदी आंदोलन। करबंदी में ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं जाता था। ठीक है, बात करें बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान भी इसी दौरान हुआ। अगर पूछेगा चौकीदारी कर देना बंद किया गया, ठीक है, चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया, ठीक है, किस आंदोलन के दौरान, बीपीएससी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा चौकीदारी को लेकर, किसमें, सविनय अवज्ञा। बिल्कुल ध्यान रखें, सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देना बंद किया गया। ठीक है, क्या होता था, तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, इन सभी जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। चौकीदारी करे क्या होता है, रात में मतलब चौकीदार जो होता था गांव का जो रक्षा करता था, वहां पे टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो इन लोगों ने मतलब चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दी। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने शायद इसका विरोध किया था, शायद इसमें लिखा होगा मैं भी। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बंबई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को, ठीक है, चौकीदारी करबंदी अभियान को शुरू करने पर बधाई दी थी। ठीक है, और यहाँ पे 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रावती देवी, क्या नाम था इनका, अगर पूछेगा ना किस आंदोलन में महिलाओं ने एकदम जमकर पार्टिसिपेट किया था, सबसे पहले सबनीय अज्ञा आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, सबनीय अज्ञा आंदोलन के दौरान ही महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका आपको देखने को मिलती है। असहयोग में नहीं था, सबनीय अज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी भूमिका थी। तो श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा को भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया। ठीक है, मतलब चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर मतलब बल दिया गया श्रीमती चंद्रावती देवी के द्वारा। ठीक है, 1903 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। ठीक है, स्वदेशी लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में पटना में की गई, सर अली इमाम। बिल्कुल सर अली इमाम। ठीक है, स्वदेशी लीग में सचिदानंद सिन्हा, केवी दत्त, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा एवं केवी दत्त को उपाध्यक्ष बताया गया, हसन इमाम को मुख्य सचिव, बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया। ठीक है,
सबने आंदोलन प्रारंभ करके महात्मा गांधी ने भारत में महिलाओं से, ठीक है, विदेशी वस्त्र व नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। मैंने ही बताया मतलब महिलाओं की, ठीक है, महिलाओं की बात करेंगे, प्रमुख भूमिका आपको सबनी आंदोलन के दौरान आपको देखने को मिलती है। गांधी जी ने भी आह्वान किया था तो महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। महिलाएं जो थी मतलब विदेशी वस्त्र व नशीले पदार्थों के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। पटना में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं की जो था, जिनमें से प्रमुख कौन थे? श्रीमती हसन इमाम, मतलब हसन इमाम की वाइफ थी ये, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी। किनकी वाइफ थी विंध्यावासिनी देवी? बिंदेश्वरी प्रसाद ये की। श्रीमती हसन इमाम ऑलरेडी हसन इमाम की वाइफ है। श्रीमती विंध्येश्वरी विंध्यवासिनी प्रसाद। देवी किसी प्रमुख, विंध्यवासिनी प्रसाद की थी? किसी की थी, किसी प्रमुख नेता की वाइफ थी? इनका सर्च करके बताइए, लेकिन किसी प्रमुख नेता की वाइफ थी। सबनी आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई, श्रीमती सरस्वती देवी या श्रीमती साधना देवी। तो इनको राजनीतिक कैदी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, पहली बार हुआ था बिहार में। दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबनी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई थी, क्या नाम इनका? श्रीमती साधना देवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो श्रीमती सरस्वती देवी या श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और विदेशी वस्त्र बहिष्कार को सफलतापूर्वक, ठीक है, करने का श्रेय अधिकांश महिलाओं का था, जिनमें प्रमुख कौन थी? तो श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबनी आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास अवधि पूरा करके हजारीबाग जेल से रिहा हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका दूसरा चरण चलेंगे। दूसरा चरण होगा गांधी इरविन समझौता से मतलब क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। और माइक इनका एको कर रहा है। पहले आप देखेंगे 5 मई 1931 को, 5 मई को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सबनी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार यह 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। दूसरी बार कब प्रारंभ हुआ? अरे ठीक तो लिखा हुआ है, समझौता हुआ था 5 मई को, स्थगित किया था सबनी अवज्ञा को 5 मई को, ठीक है ये, ठीक है। समझौता की बात नहीं बोला, सबनी अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? तो 5 मई 1931 को किया गया था। और दूसरी बार ये कब शुरू हुआ? 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है, फांसी की सजा देने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी हड़ताल की गई। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इनको कौन से केस में फांसी हुआ था तीनों को? भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु को? लाहौर षड्यंत्र, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र किनका मर्डर किया गया? सॉन्डर्स मर्डर केस में। किसमें? लेकिन गिरफ्तार इसमें नहीं हुए थे ये लोग, ठीक है। गिरफ्तार हुए थे असेंबली में बम फेंकने के दौरान, ठीक है। लेकिन इन पे जेल के अंदर सॉन्डर्स मर्डर केस चलाया गया, ठीक है। और जब इनकी जो फांसी जब दिया गया तो 26 मार्च को पूरी तरह से हड़ताल की गई पटना में। इस दौरान श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिए। मुंगेर के गोगरी थाना में सबनी आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धारणा जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया, जिनमें श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी और श्रीमती सरस्वती देवी प्रमुख थी। तो यहाँ पे ऊपर में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था ना, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी को पहले भी 2 प्रमुख महिला नेत्री, इनको गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पे इन लोगों ने सामूहिक जुलूस निकाला, कहाँ पे? तो मुंगेर के गोगरी थाना में सबनी आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धारणा देने और जुलूस निकालने का अपराध में गिरफ्तार किया गया। कितने महिला को? 14 महिला को, ठीक है। मुंगेर के तारापुर क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया गया। यहाँ 71 लोगों पर पुलिस ने गोली चला, 34 लोग मारे गए, ठीक है। ये बहुत बड़ी घटना थी मुंगेर में, ठीक है। तो मुंगेर गोली कांड के नाम से इसको जानते हैं। कितने लोग मारे गए? 34 लोग मारे गए, ठीक है। तो मुंगेर में तारापुर में क्रांतिकारियों के द्वारा थाना भवन पे राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। कहाँ पे? मुंगेर में, ठीक है, तारापुर में। मुंगेर के कहाँ पे? तारापुर में, ठीक है। यहाँ पे झंडा जो फहराने का जो कोशिश किया गया, इसमें 15 फरवरी 1932 को किया गया। यहाँ पे 71 लोगों पर पुलिस की गोली चली और 34 लोग मारे गए, ठीक है। और यहाँ पे इसी का विरोध करते हुए सबनी आंदोलन को छपरा में, ठीक है, कारागार के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी। इन्होंने कौन सी हड़ताल की? नंगी हड़ताल कर दी, ठीक है। तो सबनी आंदोलन को नंगी हड़ताल कैदियों के द्वारा कहाँ पे किया गया? छपरा में किया गया। कहाँ पे किया गया?
छपरा में। छपरा में किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कहाँ पे किया गया? छपरा में किया गया है, ठीक है। गांधी जी ने सबनेक आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। कब स्थगित कर दिया? तो दूसरा 7 बार कब अप्रैल शुरू हुआ था? दूसरा बार कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 1932 को शुरू हुआ था दूसरा बार। अब फिर जाके गांधी जी ने इनको कब पूरी तरीके से स्थगित कर दिया था? 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के रिहाई पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसकी तरह पटना में, ठीक है, पटना में अनुग्रह नारायण सिंह ने झंडा फहराया, ठीक है। कौन सा? भाव पोखर भंवर पोखर पार्क में, ठीक है, ध्यान रखें, अनुग्रह नारायण सिंह ने क्या फहराया? झंडा फहराया। तो पटना में गांधी जी, महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को जो गिरफ्तार किया गया था, सबकी स्वाधीन, उनके रिहाई पे स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे भंवर पोखर पार्क में, ठीक है, भंवर पोखर पार्क में अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा झंडा फहराया गया। अब थोड़ा सा तारापुर गोलीकांड में आते हैं, जो कि मुंगेर के तारापुर में, ठीक है, गोलीकांड हुआ था। तो सबसे पहले ब्रिटिश झंडा को उतारने की कोशिश किया। ब्रिटिश झंडा को किस नाम से जानते हैं, पता है आपको? यूनियन जैक के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? यूनियन जैक के नाम से। यूनियन जैक के नाम से उनके जगह पे कौन सा झंडा फहराना था? चरखा वाला झंडा। उसमें कौन सा? तिरंगा नहीं था, उसमें कौन था? चरखा वाला झंडा था, ठीक है, बीच में चरखा हुआ करता था, ठीक है। तो यूनियन जैक को उतार कर, यहाँ पे लिखा भी होगा, तारापुर गोलीकांड और शहीद दिवस, ठीक है। यही अभी बिहार सरकार ने इसको शहीद दिवस मनाने का घोषणा किया है, ठीक है। चर्चा है ये, आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे क्या था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौते के रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश के सभी सरकारी भवनों में यूनियन जैक का झंडा उतारकर, ठीक है, तिरंगा फहराने का आह्वान के उपरांत में आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता को रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश के सभी, मतलब इरविन ने तो वादा तो कर दिया, सर ठीक है, आप जाइए लंदन, गोल में सम्मेलन पार्टिसिपेट कीजिए और आपके सारे चीजों को मानेंगे, लेकिन इरविन ने किसी भी चीज को नहीं माना। वहां से आने के बाद इरविन के बाद चेंज भी हो गया रहता है, मतलब किसी चीज को नहीं माना गया। गांधी जी के जो भी 11 सूत्री कार्यक्रम थे, सबको नहीं माना गया। तो इसलिए मतलब कांग्रेस ने क्या किया? यूनियन जैक का झंडा उतार कर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। और इसी का व्यापक असर आपको बिहार में भी देखने को मिला। 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में, कहाँ पे? यहाँ पे रुको, जूम कर लेता हूँ। मुंगेर के तारापुर में, ठीक है, यहाँ पे क्या था? मुंगेर के तारापुर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, मुंगेर के तारापुर में क्या होता है? युवा स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने की योजना बनाई। जोशीले स्वतंत्रता सेनानी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करते रहे। तब उस वक्त, ठीक है, कलेक्टर का नाम क्या था? कलेक्टर, ठीक है, ईओली, क्या नाम था? कलेक्टर ईओली और एसपी डब्लू फ्लैग ने, ठीक है, एसपी का नाम क्या था? डब्लू फ्लैग। कलेक्टर का नाम क्या था? ईओली ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पे अंधाधुंध गोली चला दी। क्या ईओली मतलब? ईओली नाम है, अब इसका फुल फॉर्म हमसे मत पूछिएगा, ठीक है, नाम है, बस ध्यान में रखिएगा, ईओली है, ठीक है, होगा कुछ ईओली का मतलब। आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना ईओली का फुल फॉर्म क्या होगा। कलेक्टर का नाम ईओली था, एसपी का नाम डब्लू फ्लैग था। उसने मतलब स्वतंत्रता सेनानियों पे अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत की इस बर्बरता पूर्व कार्रवाई से 34 स्वतंत्रता प्रेमी शहीद हो गए, ठीक है। इनमें से 13 शहीदों की पहचान हुई, इसमें 13 शहीदों की पहचान हुई, लेकिन 31 की कोई पहचान नहीं हो पाई, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना। मतलब इसमें 13 की पहचान तो हुई, लेकिन 31 की पहचान तक भी नहीं हो पाई, ठीक है, मतलब ऐसा स्थिति था। कितने लोगों की पहचान हुई? ठीक है, कितने लोगों की पहचान हुई? मात्र 31 लोगों की पहचान हुई, ठीक है, 13 लोगों की पहचान तक नहीं हुई। आनन फानन में अंग्रेजों ने वीर गति को प्राप्त कई सेनानियों के शवों को मतलब क्या किया? तो शवों को वाहन में लदवाकर सुल्तानगंज के निकट गंगा में बहवा दिया, ठीक है, ध्यान में देख रहे हैं। और 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग गोलीकांड कर भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजों के द्वारा कुर्तम नरसंहार जो था तारापुर में था। कहते हैं जलियांवाला बाग के बाद, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब ये जो था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा ये कांड था। कब हुआ था ये घटना? कब हुआ था? 15 फरवरी 1932 को, ठीक है, कब था? 15 फरवरी 1932 को, ठीक है। तिरंगा फहराना किसको हटा के? यूनियन जैक जो ब्रिटिश झंडा था उसको उतार कर तिरंगा फहराने का ये लोगों ने कोशिश किया। विरोध का कारण क्या था? गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को, ठीक है, वर्ष 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया? कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया।
ठीक है। तो घोषित करके नेहरू पटेल तथा, ठीक है, नेहरू पटेल तथा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को भी जेल में डाल दिया गया। इससे पहले 23 मार्च 1931 को, ठीक है, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दिया गया। के कारण पूरे देश में शोक और आक्रोश का आपको माहौल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि गांधी जी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, ठीक है, आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, उधर स्थानीय स्तर पर, ठीक है, मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी नेता श्री कृष्ण सिंह, नेमधारी सिंह, ठीक है, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ शाह, बासुकीनाथ राय, दीनानाथ शाह, ठीक है, जयमंगल शास्त्री को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कांग्रेस नेता, सरदार शार्दुल सिंह, ठीक है, कविश्वर द्वारा, ठीक है, सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया। कांग्रेस नेता का नाम क्या था? सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर, ठीक है, द्वारा सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान किया गया। नोट 1984 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने, ठीक है, शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण कराया था यहीं पे। अब 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। जो बात मैंने आपको पहले रिमाइंड किया, बिहार सरकार ने इसको क्या किया, 15 फरवरी के दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए कौन सा दिवस मनाएंगे? शहीद दिवस मनाएंगे। तो अगर एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो बिहार में शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मार्च 1931 मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? 15 फरवरी करेंगे। ठीक है, कितने पुलिस, किसमें कितने 34 शहीद हो गए थे? 34, जिनमें से 31 लोगों को मतलब पहचान तक नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश मतलब क्या करता है, आनंद फानंद में सभी लोग को गाड़ी में लदवा के मतलब क्या किया, गंगा में जाके बहा दिया। ठीक है, 13 लोगों की पहचान मतलब संभव हो पाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको तारापुर गोलीकांड के नाम से जानी, बहुत ही विभत्स घटना थी जो हुई थी। और कहते हैं मतलब जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये सबसे बड़ी विभत्स घटना थी जो कि बिहार में हुई थी। ठीक है, मतलब देख रहे, सुनने के समय ही हम लोग को इतना मतलब वो लग रहा है, लेकिन उस समय के जो लोग फील किए होंगे इस चीज को, उस समय कैसा मतलब मार्मिक मतलब रहा होगा। अभी सभी लोग को ये सुनने के बाद ही मतलब इस तरह की मतलब उन लोग का मतलब दिल से क्या मैं बोलूं। ठीक है, अभी हम लोग छोटा छोटा चीज के पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो लोग उस समय के लोग कैसे थे, कि उन्होंने पता है गोली चलेगा लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया। याद कीजिए 1942 में वो 7 कितने थे, 7 युवक को याद कीजिए, जो कि मतलब पटना सचिवालय में मतलब गोली से एक एक मर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने झंडा फहरा दिया था। ठीक है, दे आर ग्रेट पीपुल। ठीक है, कितना भी बात किया जाए कम है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा कम जूम कर दीजिए ना, जूम इन कर दीजिए। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ऊपर तक कर लेते हैं आज कंप्लीट। ठीक है, हो सकता है एक सब्जेक्ट कम पढ़ाना पड़े, लेकिन मुझे लगता है इसको खत्म ही कर देना चाहिए, 2 पेज और बचा हुआ है। कर दूं? जी सर। ठीक है, अब देखिए बापू के लाठी, बापू का लाठी यहीं से मिला था। ठीक है, बिहार से ही मिला था। ठीक है, बापू जो लाठी जो रखते थे आपको बिहार से ही मिला था। ठीक है, देख लीजिए क्या था बापू के लाठी से भी प्रश्न पूछा हुआ है। बिहार के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए, बिहार में भूकंप कब आया था? एक दिन पहले, 1934 का जो भयंकर भूकंप आया था, उससे बड़ा भूकंप आज तक बिहार में कभी भी नहीं आया। ठीक है, तो बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता पे निकले महात्मा गांधी ने 3 से 4 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर के निकट, ठीक है, मुंगेर जिले के, ठीक है, घोरघट गांव पहुंचे, तो वहां के स्थानीय लोगों ने, ठीक है, दुनिया के प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्राप्त हुई। ठीक है, तो मतलब लोगों ने दुनिया में प्रसिद्ध एक मुंगेरी लाठी के बारे में, ठीक है, लोगों मतलब महात्मा गांधी को जिज्ञासा प्रकट हुई, क्योंकि इनसे पहले दक्षिण अफ्रीका के गांव में, ठीक है, गांव में मुंगेर में निर्मित, ठीक है, पीतल की मुठ वाली लाठी हंटर की खूब चर्चा सुन रखी थी। इसका इस्तेमाल अक्सर बिरातनी फौज, मतलब बिरातनी फौज का मतलब ब्रिटिश फौज वाले करते थे। ठीक है, लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर, ठीक है, घोरघट गांव के लोगों ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी जिसका नाम अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर, ठीक है, बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी, जो कि आजीवन बापू के संग रही। ठीक है, किसने सौंपी थी? अगरजीत पासवान। क्या नाम था? ठीक है, जो कि युवा क्रांतिकारी थे। उन्होंने मतलब युवा क्रांतिकारी अगरजीत पासवान के नेतृत्व में बापू जी को मतलब क्या किया, महात्मा जी को मतलब एक लाठी गिफ्ट किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि मतलब हमेशा उनके साथ रहा। कहाँ पे, कहाँ पे? ठीक है, गांव का नाम क्या था? घोरघट। मुंगेर के घोरघट गांव में। ठीक है, किस गांव में गए थे? मुंगेर के घोरघट गांव में। ठीक है, और ये लाठी जो थी ना, इस गांव का मुंगेरी लाठी काफी अधिक प्रचलित था। ठीक है, जो कि मतलब ब्रिटिश फौज भी इसका प्रयोग करती थी। ठीक है, उसी दिन गांधी जी ने एक राज बताते हुए कहा कि घोरघट में निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम, ठीक है, 2 बार उनकी पिटाई हो चुकी है।
ठीक है। मतलब यही के लाठी जो निर्मित की गई उनसे गांधी जी की 2 बार उनकी पिटाई भी पहले हो चुकी थी। बाद में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया। घोरगट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। ठीक है। मुंगेरी लाठी कैसे बनती थी? हम मुंगेरी लाठी बनती कैसी थी? ये चूने, खल्ली और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेक कर, ठीक है, पित्तल की मुठ वाली, ठीक है, हंटर नुमा लाठी बनाई जाती थी। उसे अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठी का कारोबार सरहद पार फैला दिया था। इसका व्यापार ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका समेत बिराटनी हुकूमत वाले सभी मुल्कों में था। गांधी जी को लाठी से पिटाई कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि लाठी दक्षिण अफ्रीका में थी। ठीक है। तो गांधी जी से मतलब इनके प्रति इनका इतना प्रेम क्यों का था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब मार खाए थे, जब उनको पता चला कि लाठी अपने ही देश की बनी हुई है, ठीक है, और कहाँ की बनी? मुंगेर की घोरगट गांव से बनी हुई है। तो इन्होंने यहाँ पे जब इनको लाठी जब गांव में जब मिला, घोरगट गांव में जब पहुंचे, तो इनको पता चला अरे इसी इसी गांव के लाठी से तो हमने मार भी खाया। तो जरा उस लाठी के बारे में थोड़ा समझा जाए। तो लोगों को बड़ा दिलचस्पी था। तो जब इनका दिलचस्पी को देखते हुए, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम क्या था? अगरजीत पासवान, ठीक है, उनके नेतृत्व में एक लाठी इनको गिफ्ट किया गया। फिर अपने जीवन के बारे में इन्होंने बताया इस लाठी से हम 2 बार पीट चुके हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये ब्रिटिश पुलिस जो थी इस लाठी का प्रयोग करती थी। ठीक है। कहाँ कहाँ पे? ब्रिटेन में, अफगानिस्तान में, भूटान में, दक्षिण अफ्रीका, सभी जगहों पे करती थी जहां पे मतलब क्या होता था, इनकी सरकारें थी। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग कर स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए करते थे। ठीक है। तो मुंगेरी लाठी की कहानी पता चल गया। बापू के लाठी कहाँ से मिला था? बिहार से मिला था, बिहार के मुंगेर में मिला था और मुंगेर के घोरगट गांव में पहुंचा था। ठीक है। लाठी किसने इनको दिया था? किसने? अगरजीत पासवान। ठीक है। बनाते थे कैसे? बनाने का प्रक्रिया पता ही है। चूने, खल्ली और विशेष रसायन से लेप करके इसको आग में पकाते थे और उसका इसका मुठ लगा देते थे। किनका? पित्तल का मुठ लगा देते थे। ठीक है। नीचे से और ऊपर से आई थिंक दोनों जगह से लगता होगा, ठीक है, ताकि नीचे से खियाए नहीं या ऊपर से पकड़ने में सॉलिड रहे। ठीक है। और गांधी जी कब क्यों पहुंचे थे मुंगेर? क्यों पहुंचे थे मुंगेर? वो जो आया था, अर्थक्वेक आया था उसके लिए। और बिल्कुल लोगों को सहायता के लिए, अर्थक्वेक में, भूकंप के दौरान मुंगेर पहुंचे थे। ठीक है। चलिए, आज भी मतलब यहाँ पे लाठी महोत्सव होता है। बिहार में लाठी महोत्सव कहाँ पे होता है? अब आगे चलेंगे तो देखेंगे 5 रुपए का गांधी का ऑटोग्राफ। क्या था ये? 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की तासदी से 20,000 से अधिक लोग मारे गए। अरे वाह। ये भागलपुर ज्यादा प्रभावित है। कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखने पीड़ित और सहायता के लिए गांधी जी सहरसा से बिहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे। ठीक है। बिहपुर किस जिला में पड़ता था? बिहपुर सहरसा और थाना भागलपुर में तो था, अभी बीहपुर पड़े पर। सहरसा से बिहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे। इसके बाद दीप नारायण सिंह के घर ठहरे और 3 अप्रैल को भागलपुर के, ठीक है, लाजपत पार्क पर गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने पर भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अपील की। तो गांधी जी भूकंप में जब पहुंचते, जब बिहार में, ठीक है, बिहार में जब यहाँ पे गांधी जी जब पहुंचे, ठीक है, तो वहां पे मतलब जब यहाँ पे पहुंचे, भागलपुर में जब पहुंचे, तो किस पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित किया? तो लाजपत पार्क में। किस पार्क में? लाजपत पार्क में। ठीक है। भूकंप के दौरान भागलपुर में गांधी जी जब पहुंचे थे, किनके यहाँ रुके थे? दीप नारायण सिंह के यहाँ रुके थे। किनके यहाँ रुके थे? दीप नारायण सिंह के यहाँ रुके थे। ठीक है। सभा के दौरान कांग्रेस में स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्र करने लगे। इस सभा में बहुत से पैसे इस सभा में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान किया। कितना में गांधी जी ने बेचने का ऐलान किया? 5 रुपए। 5-5 रुपया उस समय का कितना होगा? कम से कम 5,000 तो होगा ही कम से कम। ठीक है। नहीं 5,000 तो ना हो, लेकिन कम से कम 500 तो कम से कम होगा ही। ठीक है। गांधी जी के मुंह से पैसे की बात सुनकर सभा में लोग अचंभित हो गए। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वाले लोगों की कतार लगे। ठीक है। इसके बाद सबको चौंकाते हुए ऑटोग्राफ से मिले पैसों का बापू ने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए सौंप दिया। गांधी जी ने इस निर्णय से, ठीक है, अभिभूत होकर सभा के लोग बापू को जय जयकार करने लगे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो यही था। तो कहानी कैसा लगा? बढ़िया था। 5 रुपए का गांधी जी का ऑटोग्राफ। ठीक है। क्यों लिया था इन्होंने ऑटोग्राफ? क्यों दी? मतलब बेचने की बात कही ताकि भूकंप राहत कोष में पैसों को मतलब क्या किया जाए? जमा किया जाए। ठीक है। अब भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी बनाई गई। ठीक है। ध्यान रखें कौन से बनाए गए? बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी बनी गई, ताकि बिहार में 1934 में जो भूकंप जो आया था उनसे मतलब लोगों की, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है। कब आया था? 15 फरवरी 1934 को भूकंप आया था।
तो यहाँ पे बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी नामक गैर सरकारी संस्था की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष, ठीक है, इसके अध्यक्ष किसे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव बलदेव प्रसाद है। ठीक है, तो बिहार रिलीफ कमेटी जो बनी थी, ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सचिव की बात करें बलदेव प्रसाद। चिंता मत कीजिए, हम आपका ना बिहार को ना, ठीक है, बिहार को आपके एग्जाम्स तक 5 बार कम से कम पढ़ाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, सब याद हो जाएगा, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ाएंगे बिहार। ठीक है, तो भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब एक गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी संस्था की स्थापना होगी। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, सचिव बलदेव प्रसाद सिंह। ठीक है, 11 मार्च 1934 को गांधी जी पूना मतलब बिहार की यात्रा पर पहुंचे। पहले तो 15 फरवरी को भूकंप के आसपास पहुंचे, 3 अप्रैल को पहुंचे थे। और फिर से मतलब गांधी जी यहाँ पे कब पहुंचे थे? 3 अप्रैल को भागलपुर पहुंचे थे, संबोधित किया तो वहां पे। ठीक है, अब फिर से आप देखेंगे तो 11 मार्च 1934 गांधी जी पुनः बिहार की यात्रा पे पहुंचे और अपनी इस यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर गया, लोगों से भूकंप पीड़ितों की सहायता की अपील की। ठीक है, गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 1934 ईस्वी में 2 बार हुआ था। ठीक है, कितने बार हुआ था? 2 बार हुआ था। गांधी जी 1934 ईस्वी की बिहार यात्रा में मानवीय कार्य एवं सामाजिक सुधार के अतिरिक्त राजनीतिक दृष्टि से भी क्या था? महत्वपूर्ण था। कल के क्लास में हम लोग कांग्रेस का समाजवादी पार्टी, बिहार विधानसभा 1934 में चुनाव होता है उसको, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग, और इसको कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, यही ये प्रश्न याद रखें। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिलभद्र याजी जी थे। ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए थे, शिलभद्र याजी। ठीक है, तो कल के क्लास में सारे प्रश्न को देखेंगे। आई थिंक जो करवाया कुछ नाम वगैरह है उसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, बाकी 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बाकी हमसे जो हो पाएगा हम बार बार इसको रिविजन कराते रहेंगे। ठीक है।